इलास्टिसिटी क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें इनकम, किसी कंट्री में कंज्यूमर की और पर्सन की इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है या फिर चेंज होती है। बढ़ती भी नहीं, चेंज होती है। किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है, उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होती है। अगर इन सब में हमें चेंज देखने को मिलता है तो क्या असर इसका डिमांड पे कैसा असर पड़ता है? डिमांड पे इसका कैसा असर पड़ता है? फॉर एग्जांपल डिमांड अगर बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो चेंज इन द डिमांड विद द चेंज इन द वेरिएबल्स, चेंज इन द डिमांड विद द चेंज इन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम इस चार तरह के इलास्टिसिटी की बात करेंगे: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्राइस, फर्स्ट हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है। तो यहाँ पे इनकेस अगर सपोज करें हम डिवाइड करने पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या? प्राइस चेंज होने पे डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है, काफ़ी इलास्टिक है। प्राइस चेंज होने पे डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इलास्टिसिटी, और इलास्टिक है, हमें इलास्टिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे ये? तो ये होंगे लग्जरियस प्रोडक्ट, इन कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि अगर प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड कम होगी, चेंज देखने को मिलेगा प्राइस में, प्राइस के कारण। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस तरह का चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और अगर हम सपोज करें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1, मतलब क्या? ये बता रहा है कि इन इलास्टिक, डिमांड जो है इन इलास्टिक है। जैसे कि असेंशियल आइटम्स, असेंशियल आइटम्स अगर मार्केट में भले ही आप प्राइस इंक्रीज कर दो या फिर डिक्रीज कर दो, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा है, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेडिसिन आपको खरीदना ही पड़ेगी, प्राइस की कम हो या फिर सस्ती हो, ज़्यादा हो, ठीक है। आपकी क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी जितना आपको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करेगा। ऐसा नहीं कि अगर प्राइस कम हो गई तो आप 10 की जगह 15 मेडिसिन खरीद के बैठ जाओगे। आप उतनी ही परचेज करो जितनी आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन 1 है, ये इन इलास्टिक बताता है हमें, ठीक है। तो ये आइटम्स कौन से होते हैं? असेंशियल आइटम्स। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, अगर इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज चेंज होगा तो मार्केट में क्या असर पड़ेगा, डिमांड में हमें क्या देखने को मिलेगा, वो देखना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ अ इनकम, ठीक है। अब अगर आई ई डी नेगेटिव में होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, ये क्या बताता है? कि ये इंफीरियर गुड्स हैं। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंफीरियर गुड्स है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अगर आईईडी पॉजिटिव में है तो ये क्या बताता है? कि ये नॉर्मल गुड्स है, मतलब इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि कार, बाइक, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर लोगों को सैलरी अच्छी मिलेगी तो वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से कार को यूज़ करेंगे। लेकिन उनकी सैलरी अगर घट रही है तो डिमांड में क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। हम इंफीरियर गुड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ गुड वाई, ऑफ गुड वाई। मतलब अगर चाय की प्राइस में राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कॉफ़ी की डिमांड में क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अब अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में है तो हम इसको बोलते हैं, हम मतलब बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है ज़ीरो की, मतलब हम बात कर रहे ये जो गुड्स है वो अनरिलेटेड है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। पर हम बात कर रहे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम बात कर रहे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है स्मॉलर देन वन है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट और सप्लाई जो है इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज चेंज होने के बाद बावजूद भी सप्लाई में हमें कोई चेंज देखने को मार्केट पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन है, तो मतलब सप्लाई जो है इलास्टिक है, प्राइस के चेंज होने के कारण सप्लाई भी जो मार्केट में है चेंज हो रही है।